थर्ड डे आप सभी का स्वागत है। सभी अपने कृपया वीडियोस ऑन करें। फास्ट सभी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। मिस्टर सुरेश ने किया है, डॉक्टर उज्जवल ने किया है, दीपा हैज डन, सीमा मैडम ने किया है। गुड, यस। सो आज हम इमोशनल मास्टरी इस हैबिट पर काम करने वाले हैं। तो कल हमने थॉट मास्टरी हैबिट इसको समझा था और इसके साथ हम आज पूरा दिन एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तो कौन ये मौका लेना चाहेंगे कि आज दिन भर विचारों के साथ हमने क्या प्रयोग किए, कैसे लगा, क्या बदलाव हमने देखा अपने अंदर, क्या कॉन्फिडेंस आया अपने विचारों के साथ। तो जो शेयर करना चाहते हैं जरूर हैंड रेज करें और शेयर करें। यस, हमारे पास 1-2 मिनट है और फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ जाएंगे। तो जरूर ये मौका लें एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, हाउ यू हैव एक्सपेरिमेंटेड विद योर थॉट्स। यस, कौन लेने वाले हैं? यस, किसी ने नहीं किया एक्सपेरिमेंट? चैट में तो लिखें, सभी चैट में जरूर लिखें क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, जो सीखा समझा, क्या सुना और छोड़ दिया, ऐसा हो गया, या फिर हमने एक प्रयोग किया उसके साथ। यस, तो वॉट एवर, छोटे से छोटा प्रयोग क्यों ना हो, हम जरूर शेयर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ हमने वेलकम कहा, कहाँ पर हमने कैंसिल किया। यस, ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं थॉट्स के साथ। तो कौन सा याद था? यस, सीमा मैडम कह रहे हैं जो चाहिए वो बोला। गुड। डॉक्टर उज्जवल, विचार नियम दोहराए। यस, विचारों के नियम। क्रिकेट में जीतना है तो क्रिकेट के नियम पता होने चाहिए। यस, और कैंसिल किया नेगेटिव चैट जो दिमाग में चल रहा था। वेरी गुड। यस, तो अपने बाहर से नेगेटिविटी आती है तो हम वहां तो अवेयर रहे ही, लेकिन अंदर भी जो नेगेटिव विचार उठते हैं उनको भी कैंसिल हमें करना है, और जो सुना वो भी कैंसिल किया। गुड। यस, तो ये धीरे धीरे ये अवेयरनेस इतना बढ़ना चाहिए कि एक भी शब्द नेगेटिव अंतर्मन में नहीं जाना चाहिए। यस, हमारा अंतर्मन कांस्टेंट अपने अंदर चीजें ले रहा है। एक भी पर्सन देखो, कोई सुबह सुबह आप उठते हो और आसपास कोई गाना चल रहा है और अनजाने में आपने कोई इंटेंशन या डिसाइड नहीं किया कि ये गाना मुझे सुनना है और मुझे आज दिन भर गाना है, ऐसा कोई आपका इंटेंशन नहीं। सिर्फ सुबह सुबह आप उठे, कोई गाना कान पर पड़ गया और आप देखते हो कि दिन भर कई बार आप वो गाना गाते रहते हो अपने आप, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने रुक कर कैंसिल नहीं किया रहता है, वो अपने आप अंतर्मन में गया रहता है। यस, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? चैट यस इन द चैट बॉक्स। यस, क्यों ये कैंसिल और क्यों ये वेलकम करने के लिए बोला जा रहा है? ताकि आपके अंतर्मन को ये ऑर्डर क्लियर जाए कि जब मैं वेलकम करता हूं तो ये चीजें अंदर आना अलाउड है, और जब मैं कैंसिल करता हूं तो इनको अंदर नहीं लेना है, नहीं तो आपका अंतर्मन कांस्टेंट कंटिन्यूअस चीजें अंदर ले रहा है। यस, देखो कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। यस, किसी को शेयर करना है और किसी को। आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो जरूर हम ये मौका लें। यस, स्पेशली जो गेस्ट खोजी हैं वो मौका लें कि क्या किया। यस, रोशनी मैडम को शेयर करना है। रोशनी मैडम टू द पॉइंट हम शेयर करेंगे ताकि हम आगे बढ़े सेशन में। यस, हैप्पी थॉट्स मैम। हैप्पी थॉट्स। यस मैम, मैं थॉट्स का प्रयोग करती हूँ, मुझे बहुत नेगेटिव विचार आते थे तो मैं आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ओनली फेथ कैन टच मी, और बुक्स भी पढ़ती हूँ सर्जरी के। पर कभी कभी तो मतलब ये बहुत हावी हो जाता है और मैं फिर परेशान नहीं होती हूँ, विश्वास करके उसको छोड़ देती हूँ। फिर घर आके जरूर 1 घंटा प्रेयर करके, ये मेरा रहता है कि 1 घंटा प्रेयर कर लूंगी तो फिर सब ठीक रहेगा।
और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ये व्हाट्सएप में कि कैंसिल करेंगे तो वो रेजिस्टेंस तो नहीं मतलब रहेगा उसका? नहीं, यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग, उसको रेसिस्ट नहीं कर रहे हो आप, ये आप एक टूल की तरह यूज कर रहे हो अंतर मन को बताने के लिए कि इसे अंदर नहीं लेना है। यस, हाँ, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू रोशनी मैडम। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, इमोशनल मास्टरी। तो जरूर सभी चैट करें, हमें कौन कौन से इमोशंस हमें परेशान करते रहते हैं हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जितना जीवन का आनंद हम ले सकते हैं हम उन इमोशंस की वजह से नहीं ले पाते। तो जरूर हम चैट करें व्हाट्सएप में। एंगर, रोशनी मैडम इज टेलिंग एंगर, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, एंगर, यस। राजीव लिख रहे हैं एंगर, गिल्ट, स्ट्रेस। ये सभी जरूर चैट करें कि कौन कौन से इमोशंस हमारे अंदर हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। फियर, एंजाइटी, गिल्ट, एंगर, फियर, यस। तो ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो हमें तकलीफ दे रहे हैं? वरी, यस। ये अलग अलग इमोशंस हैं जिनकी वजह से हमें तकलीफ होती है। नेगेटिव थॉट्स, यस। तो विचारों के साथ हमने कल समझा है तो वो जरूर हम अप्लाई करें। गिल्ट, गुड। और आप कब कहोगे कि ऐसा क्या आप इमोशनल लेवल पर अचीव कर पाए जिसके बाद आप कहोगे कि मैंने इमोशनल मास्टरी अचीव की है, इमोशनल मास्टरी ये मेरी हैबिट है। आप ये कब कहोगे? इस कंपैरिजन, माइंड छोटी बातों में कभी कभी अटकता है। यस, आप कब कहोगे कि आपने इमोशंस को, इमोशन मास्टरी की हैबिट अपने अंदर डेवलप की है? ये आप कब कहने वाले हो? जब हम हर सिचुएशन में काम रहें। यस, सीमा मैडम ने लिखा है। आपका डेफिनेशन क्या है? आप क्या देखना चाहते हो? इमोशनल मास्टरी होने के बाद आप अपने अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जब कंट्रोल कर सकेंगे थॉट्स और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। यस, व्हेन आई एम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड कुछ भी चीज हिला नहीं पाए। माइंडफुल कंसिस्टेंसी होने पर, पीसफुल, जब गुड कंट्रोल करेंगे। मैं अपने इमोशन को अपने पर हावी होने नहीं होने देना चाहती। यस, दीपा मैडम लिख रहे हैं गुड। यस, तो इन इमोशंस को, इमोशंस की कैसे मास्टरी हम कर सकते हैं? क्या टूल है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर पैक्ड है, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी अवेयर एंड बी रिसेप्टिव। यस, हर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें। सभी तैयार है वार्म अप के लिए? यस, सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। और अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, अभी कैसे लग रहा है, अभी बैठे हैं कैसे लग रहा है, और डांस के बाद कैसे लग रहा है। ये दोनों स्टेट अपनी बॉडी और माइंड के हमें ऑब्जर्व करना है। यस, तो सभी अब एंजॉय करेंगे, वार्म अप करेंगे और फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। यस मैडम, प्लीज शेयर। I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I twist my hips, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I march in place, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling
because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I'm marching place, because I'm feeling happy. I'm so happy, that's why I wave my arms, because I'm feeling happy. Happy is a feeling I like to feel, and I like to spread it too. I'm happy just to be here singing a song and dancing along with you. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side and dance it all around. Dance your happy up, dance your happy down, dance your happy side to side and dance it all around. I'm so happy, that's why I clap my hands, because I'm feeling happy. I'm so happy. यस, सभी बैठेंगे अपनी जगह पर और सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे पहले कैसे थे डांस करने के पहले और अभी क्या इमोशंस हैं, क्या बॉडी में स्टेट है पहले और अभी। सभी चैट करेंगे, इससे आपको एक बहुत गहरी बात इमोशन के रिलेटेड पता चलेगी। तो जरूर हम एज इट इज जो भी था वो वैसे हम शेयर करेंगे। स्माइल ऑन फेस, यस। पहले कैसे हम बैठे थे? फीलिंग बेटर, गुड, हल्का, एंजॉयड, पहले स्ट्रेस्ड, नाउ हैप्पी, ज्यादा एनर्जेटिक, पहले मूड लो था अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, रिलैक्स, लाइट, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग एनर्जेटिक, फीलिंग रिलैक्सिंग, चार्ज्ड, यस। तो इमोशन के साथ एक बहुत गहरी बात जो आपको इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, अपने ऊपर अपने साथ किया हुआ एक्सपेरिमेंट से क्या समझना है कि जैसे हमारे नेगेटिव विचार हमारे शरीर में नेगेटिव इमोशंस ला सकते हैं, वैसे ही बॉडी से पॉजिटिव एक्शन कर कर हम अपने माइंड के स्टेट को, हम अपने इमोशन के स्टेट को बदल सकते हैं। जितना मन का असर शरीर पर है वैसे शरीर भी हमारे मन को इन्फ्लुएंस करता है। यस, जैसे हमारे अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो दुख का इमोशन आता है, वैसे ही आप डांस करने लगो, एंजॉय करने लगो, दुख के विचार गायब हो जाते हैं। यस, तो आप जितना अपनी बॉडी को फ्रेश, एक्टिव, हैप्पी रखेंगे, आप अपने इमोशंस को मास्टर करने वाले हैं। तो एक बहुत पावरफुल टेक्निक और टूल और अंडरस्टैंडिंग अभी आपको इस डांस के साथ मैंने दी है, तो इसे याद रखें और अप्लाई करें और देखें। अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक दादाजी मिले हैं जिन्होंने पूरी वसीयत आपके नाम की है। यस, और उन्होंने आपको कल 70,000 रुपए दिए थे और आज उन्होंने आपके लिए क्या दिया है? दादाजी ने आपके लिए एक सर्कस की टिकट दी है। वसीयत में दादाजी ने एक सर्कस की टिकट दी है और वो टिकट लेकर जाकर आपको सर्कस देखकर आना है। तो आप सर्कस देखने गए हो तो आप वहां पर क्या बातें देखने वाले हैं? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप सर्कस देखने गए हो तो वहां पर क्या क्या दिखने वाला है। दीपा मैडम कह रहे हैं जोकर, यस। मीना मैडम इज टेलिंग जोकर, झूला, यस। मिस्टर राज कह रहे हैं मैजिक, जोकर, स्टंट्स, एनिमल, गेम्स। वैशाली मैडम, ध्रुव, एनिमल्स, डिफरेंट फेसेस, जोकर, एनिमल, यस। ट्रिकस्टर, सैड एनिमल, बाउंड एंड टॉर्चर्ड, यस। राइड, विंग मास्टर, चेयर्स, अदर पीपल, जोकर, एनिमल, खेल, राइडर्स, यस। तो अलग अलग बातें हमें वहां पर दिखने वाली है और मैक्सिमम कौन सी चीज आई है जो सभी ने लिखा है? सर्कस बोलते ही कौन सी चीज सबसे पहले हमारे सामने आती है? जोकर, राइट? सबसे पहले कोई चीज आती है तो वो क्या है? जोकर। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल विचित्र ड्रेस उसने किया है, विचित्र मेकअप किया है और वो सबसे पहले आता है। और हम कभी ये सवाल पूछते हैं अपने आप से
कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसा पूछते हैं सर्कस जाने के बाद, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो हमारे जैसा दिखता नहीं है फिर भी ये यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा सवाल पूछते हैं? क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते ऐसा सवाल? चैट करें, क्यों नहीं पूछते ऐसा सवाल? प्रोग्रामिंग की वजह से? ओके, सर्कस है तो जोकर रहना नॉर्मल है ना, वो अच्छा लगता है। यस, सर्कस है तो जोकर रहना नॉर्मल है। यस, स्पेशली तो बच्चे जोकर देखने के लिए जाते हैं। तो सर्कस में जाकर हम ये नहीं पूछते कि ये पर्सन इधर क्या कर रहा है, क्यों इसने ऐसा ड्रेस किया है, क्यों इसने ऐसा मेकअप किया है, क्योंकि हम जानते हैं सर्कस है तो वो रहना नॉर्मल है। यस, तो सर्कस में अगर हम जाएंगे तो ये सब रहेगा। वैसे ही अगर आप कोई इंडियन मूवी देखते हो, हिंदी या कोई और भाषा में, तो हिंदी मूवी में क्या बातें रहती हैं? हिंदी मूवी में क्या बातें रहती हैं? सभी चैट करें। एक फिल्म हम देखने गए हैं तो क्या बातें हम एक्सपेक्ट करते हैं, या यूजुअली इंडियन मूवीज में क्या बातें दिखती है? हीरो हीरोइन विलन। यस, हीरो हीरोइन विलन, गाने, यस, सॉन्ग्स, डांस, ड्रामा, लव स्टोरी, इमोशंस। यस, हम फिल्म देख रहे हैं, कभी हम ये पूछते हैं कि ये सडनली गाना कैसे शुरू हो गया ये सडनली इतने डांसर्स कैसे आ गए, ऐसा हम पूछते हैं कभी? नहीं, हम उल्टा एंजॉय करते हैं, या कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा सभी गा रहे हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि हमें पता है फिल्म है तो ऐसा होना नॉर्मल है। यस, वैसे ही हम जीवन जी रहे हैं, हम इस संसार में हैं, हम इस पृथ्वी पर हैं, हम जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में क्या बातें होना नॉर्मल है? सभी चैट करें। जीवन में क्या बातें होना नॉर्मल है? यस, यस, तनाव, अप्स एंड डाउन, सुख और दुख, चैलेंजेस, झगड़ा, ऐसे सब इमोशंस, कभी खुशी कभी गम, समस्या, कंपटीशन, सैडनेस, एडजस्टमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यस, तो ये सब बातें जीवन में रहना नॉर्मल है, पृथ्वी पर रहना नॉर्मल है। देखो हम पृथ्वी पर है और मौसम बदलता है ना, कभी समर आता है, धूप का सीजन आता है, कभी बारिश आती है, कभी ठंड आती है। पृथ्वी पर है तो ये होना नॉर्मल है। हम ये नहीं बोलते बारिश क्यों शुरू हो गया, ठंड क्यों आ गई, यस, गर्मी क्यों शुरू हो गई, क्योंकि हमें मालूम है ये नॉर्मल है। वैसे ही अपने मन को क्या समझ देनी है कि इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं तो कुछ बातें नॉर्मल हैं, कुछ बातें होगी, उसके बावजूद मुझे खुश रहना है। यस, कोई प्लेयर है, कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसे क्या पता है मैं स्पोर्ट्स में हूं तो हार जीत नॉर्मल है, उसके बावजूद मुझे बैलेंस में रहकर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते जाना है। यस, तो ये स्वीकार, ये एक्सेप्टेंस हैप्पीनेस के लिए जो पहली मास्टरी का पहला टूल, कि ये बातें होना नॉर्मल है, उसके बावजूद मुझे उसको स्वीकार करना है और अपने आप को जीवन के हर लेवल पर इंप्रूव करते जाना है। यस, एक नॉर्मल इंसान, एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? मैक्सिमम समझो 100 साल। 100 साल मतलब एक इंसान पृथ्वी पर कितने साल जीता है? 36,525 डेज। 100 साल कोई इंसान जी रहा है तो वो कितने साल जीता है? कोई चैट करे। 36,525 डेज। आज आपकी जो भी एज है उसे माइनस कीजिए 36,525 से। आज आपकी जो भी एज है
उसे माइनस कीजिए 36,525 से। यस, अगर आप 30 के हैं, 40 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितने कम दिन हैं। इमोशनल ड्रामा के लिए टाइम ही नहीं है, लाइफ एंजॉय करो। देयर इज नो टाइम फॉर इमोशनल ड्रामा। यस, एक एक मोमेंट, एक एक क्षण लाइफ में एंजॉय करना है। कहाँ है समय? इमोशनल ड्रामा, दुख मनाने के लिए, घंटों दुख में रहने के लिए समय किसके पास है? यस और नो? यस। तो पहले तो लाइफ को हम एक्सेप्ट करें, क्या नॉर्मल है, क्या कहाँ पर अननेसेसरी दुख मना रहे हैं, कहाँ पर। देखो, जब लोग मरते रहते हैं ना, या बीमार है और डॉक्टर उनको पता चलता है कि बहुत ऐसी बीमारी हुई है जो बहुत मुश्किल है वगैरह, तो वो डॉक्टर को क्या रिक्वेस्ट करते रहते हैं। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है कि वो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर बस ठीक कर दो, बस ठीक कर दो, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। बस मुझे जिंदा रखो, बाकी सब लाइफ तो मैं मैनेज कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस मरते वक्त आ जाता है लोगों में। और बाकी समय हम इतना इमोशनल ड्रामास में रहते हैं कि लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, ये हमें कभी दिखता ही नहीं। तो इमोशंस के साथ हमें क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी है? इमोशंस जीवन का हिस्सा हैं, वो कभी एक इंसान के जीवन से नहीं निकलेंगे। और इमोशंस इंसान को क्यों दिए गए हैं, इमोशंस के साथ हमें किस अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है, इमोशंस को हमें कैसे अच्छी लाइफ जीने के लिए यूज करना है। अब एक बहुत पावरफुल जागृति संदेश हम शशि से सुनेंगे। उसके पहले सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें, पूरे दिल से, पूरे भाव से, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से उस सुप्रीम एनर्जी को आप बुलाते हैं, पूरे दिल से उस सुप्रीम एनर्जी से प्रार्थना करें। शिफ्ट अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलिए। शिफ्ट अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। शिफ्ट अस फ्रॉम नो सेल्फ टू रियल सेल्फ, हम जो मानकर बैठे हैं वहां से अंतिम सत्य में ले चलिए। मन ही मन संकल्प करें, इंटेंशन ले कि आज पूरा सेशन पूरी ग्रहणशीलता के साथ, फोकस के साथ, 100% पार्टिसिपेशन के साथ मैं अटेंड करने वाला हूँ। और इमीडिएट प्रैक्टिकली इस ज्ञान को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस टूल्स और टेक्निक्स को मैं जीवन में उतारने वाला हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। यस, तो अब हम शशि से एक बहुत पावरफुल जागृति संदेश सुनेंगे, जिसमें इमोशंस के साथ जीवन में हमें कैसे रहना है और इमोशंस के साथ लोगों की क्या गलती होती है, वो अब शशि हमें बता रहे हैं। बहुत पावरफुल जागृति संदेश है, 5 ही मिनट का है, 5-6 मिनट का रहेगा। लेकिन उसमें जो शशि ने ज्ञान दिया है, वो मे बी 50 बुक्स पढ़ने के बाद भी वो क्रीम हमें मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। यस, तो वो आपको 5 मिनट में दिया जा रहा है, तो बहुत ध्यान से सुने। कोई हमारी ही तरह कोई स्पिरिचुअल सीकर है जिन्होंने इमोशन रिलेटेड शशि से सवाल पूछा है, और उस सवाल के जवाब में ये गाइडेंस आया है। तो ध्यान से सुने और फिर हम उस पर शेयरिंग करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी थॉट्स। जो भावना प्रधान होना या इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना, ये एक व्यक्ति की खासियत समझनी चाहिए या कमजोरी समझनी चाहिए? हाँ, ये दोनों है। ये कमजोरी भी है
और एक खासियत भी है, भावना प्रधान होना, इमोशनल। देखो आपके घर में 4 कमरे हैं और एक कमरे में है इमोशंस, तो उस कमरे में जाना कमजोरी है या अच्छाई है? तो आपको क्या कहा जाएगा? बाकी कमरों में न जाकर खाली उसी में ही जाओगे तो कमजोरी है। बाकी कमरों को आप अवॉइड करते हो तो ये कमजोरी है। तो एक दूसरा जो कमरा उसके बाजू में है वो अंडरस्टैंडिंग का कमरा है, एक भावना का है, एक अंडरस्टैंडिंग का है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग वाले कमरे में जाओ। फिर एक तीसरा कमरा भी है। तीसरे कमरे में क्या है? जैसे ना रजतम सत, तो आपको कहा जाएगा सत्य के कमरे में जाओ, सत्य वाले कमरे में जाओ, मगर उसको ही फाइनल मत मानकर बैठो। चौथे कमरे में जाओ जहाँ नहीं सभी कमरों की जानकारी आपको मिलती है, सभी कमरों में कैसे जाना है, इमोशनल होना। इंसान को भाव दिए गए हैं पृथ्वी की विजिट एंजॉय करने के लिए। पृथ्वी का जो विजिट है ना वो एंजॉय करे, खेल खेल में एंजॉय करते हुए वो उन सब बातों से निकले। तो इमोशनल होना और खाली उस इमोशनल ही रहना, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जहाँ रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए वो रैशनल थिंकिंग करते नहीं है, तो वो भावनाओं में फंस जाते हैं। तो उन भावनाओं में गए भी ना, वहाँ भी आप पूछ पाते हैं कि रोशनी किस तरफ है। उधर भी आप पूछ पाते हैं कि अब ये भावना का जो थोड़ा ज़्यादा हो गया, सामने वाला आपको बोलता है कि मैं तुमको ये इनाम दूंगा। क्या इनाम दूंगा? कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है। जैसे बच्चे को बोलते आइसक्रीम देंगे तुमको, तुम ये करो तुमको आइसक्रीम देंगे, तो आइसक्रीम के साथ इमोशन है, तो वो जल्दी हाँ कह देता है, क्योंकि उसके बाकी कमरे उसको मालूम नहीं है कि आइसक्रीम के साथ मुझे क्या और मिलने वाला है और कौन सी जिम्मेदारी उसके ऊपर आने वाली है ना। लोग इमोशनल होकर किसी की मदद करने जाते हैं फिर फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए सवाल जो था कि ये ताकत है क्या? ताकत है अगर आप बाकी कमरे भी विजिट करते हैं तो। अंडरस्टैंडिंग का कमरा भी आप विजिट करो, इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करो, जानकारी भी आपको होनी चाहिए और उस जानकारी का कैसे उपयोग करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जैसे ना बुद्धि का भी उपयोग होना चाहिए, हार्ट का भी उपयोग होना चाहिए। और फिर तेजस्थान, तेजस्थान से कैसे हम ये हेलीकॉप्टर से सब देख पाए, तीनों को देख पाए। तो लोग कैसा होते हैं, एक ही यूज करते, जो भावना प्रधान लोग होते हैं ना, भावनाओं में बार बार सेम एरर आती रहती है उनकी। भावना प्रधान होना एक सही अच्छी बात है, लेकिन भावना विवश नहीं होना। हाँ, भावना विवेश ना हो, बाकी कमरे भी विजिट करो। सभी में जा रहे हैं ना तो फिर क्या अच्छी बात है। फिर इमोशंस का भी आप लाभ लेते हैं, वो आपको ज़्यादा दयावान बनाता है, करुणावान बनाता है, तो उसका फायदा लो। हाँ, इमोशन से आपको ताकत मिलती है। जैसे भावना में ताकत होती है, माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे काम कर डालती है, वो पहलवान भी ट्रक नहीं उठा पाएगा, वो उठा लेती है। तो वो शक्ति चाहिए इंसान के अंदर है, वो टैप नहीं कर पाता। तो इमोशंस जब आते हैं ना तो इंसान की वो ताकत जागृत होती है। तो इसलिए वो पावर है, मगर उसका पावर का यूज़ कैसे कर रहे हैं। लोग अपनी हानि भी कर डालते हैं ना सेम पावर से। वो चाकू है ना, उसको यूज़ करना है, ऑपरेशन के लिए भी कर सकते हैं, अपना नुकसान करने के लिए भी, नस काटने के लिए भी कर सकते। तो अपना फ़ायदा करने के लिए इसका उपयोग करना है, आपको ज़्यादा ह्यूमन बनाने के लिए, ज़्यादा इंसानियत आप में जगाने के लिए, दूसरों का दर्द समझने के लिए, समान अनुभूति करने के लिए। हाँ, हमें दर्द नहीं होना चाहिए उनका दुख देख। हाँ, ये दर्द में हम फंसते ना, दर्द होना, और उस दर्द को आप इस टाइम क्या करते, वो सब तकलीफ क्रिएट कर डालता है। हम उसमें वीक होते जाते, जब वो दर्द महसूस करके दूसरों को ब्लेम करने लग जाते। जैसे ना कितने लोग हैं आज जो समाज कार्य कर रहे, मगर एक नफरत रखकर कि ये लोगों ने अत्याचार किया है, अब ये करेंगे, इन लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार किया है, हम इनसे बदला लेंगे। तो बदला लेने की भावना है, बदले वाले नहीं, समान भाव के साथ होना चाहिए। यस, 1 मिनट जरूर अपने बुक में नोट डाउन करें कि क्या समझा,
शशि को सुना तो क्या हमें समझ में आया? यस, सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि समझदारी से काम लेना है। ओके, यस। क्या हमें इस संदेश से समझ में आया? हमारा टेक अवे क्या था? व्हाट डिड वी टेक फ्रॉम दिस गाइडेंस? क्या शिफ्ट मिला? क्या यूरेका हुआ? इमोशंस के विवश नहीं होना चाहिए। सभी कमरे विजिट करने हैं। अंडरस्टैंडिंग, रैशनल, यस। बैलेंस बना के विद एविडेंस। भावनाओं में बहना नहीं है। इमोशंस को सही तरीके से यूज करना है। वी शुड टेक बोथ हार्ट एंड ब्रेन इनटू कंसिडरेशन। इमोशनल होना कमजोरी भी है और आपकी ताकत भी है। सही तरह से इसको यूज करना है। बुद्धि का यूज, बैलेंस एंड रैशनल बिहेवियर। इमोशन को स्ट्रेंथ बनाने के यूज करना है। रैशनल थिंकिंग, यस। अब इस संदेश में एक बहुत पावरफुल सवाल, जब भी हम इमोशन में हैं, दुख में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, अपने आप को एक सवाल पूछना है जो इस संदेश में शशि ने दिया है। सवाल क्या है? रोशनी किस तरफ है? क्या सवाल पूछना है? रोशनी किस तरफ है? भावनाओं में बह नहीं जाना है दिनों दिन, महीनों और सालों साल, यस, जीवन भर। भावनाएं आएंगी तो हम वहां पर बैलेंस में रहकर सवाल पूछ पाए कि रोशनी किस तरफ है। यस, हर एक इंसान के जीवन में 4 कमरे हैं। लोग ज्यादातर इमोशन के कमरे में ही रहते हैं और जीवन के अंत में पछताते हैं, काश मैंने जीवन जिया होता, इमोशंस में अटका नहीं होता। यस, तो इमोशंस आने के बाद हमें अंडरस्टैंडिंग का कमरा विजिट करना है। हमें रजतम सत का कमरा, सत मतलब हमारी बॉडी जहां पर बैलेंस में रहती है, ना तमोगुण है और ना रजोगुण है। देखो, जो लोग सुस्त प्रवृत्ति के रहते हैं, तमोगुणी रहते हैं, वो तमोगुण की वजह से अपनी चीजें टाइम पर नहीं करने की वजह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं और फिर नेगेटिव इमोशंस में से गुजरना पड़ता है। तो ना तमोगुणी रहना है ना रजोगुणी। रजोगुणी कैसे? बिना सोचे समझे लाइफ में एक्शन लेते रहते हैं, रॉन्ग डिसीजंस करते हैं और गलत चीजें होती है, फिर गलत इमोशन से गुजरते हैं। तो सत्य का कमरा, हमारी बॉडी सत्व गुणी बने, बैलेंस में रहने की ट्रेनिंग हमें अपनी बॉडी को देना है। यस, सो अंडरस्टैंडिंग का कमरा, सत्य का कमरा और फिर तेजस्थान। तो तेजस्थान क्या है और कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं वो हम आगे समझेंगे। आगे इसकी जानकारी आपको दी जाएगी शिविर के एंड में ऑन द 5th डे। अब इंफॉर्मेशन, इमोशन से डील करते वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यस, देखो, हमें ये चीज जो लाइफ में ठान लेना है वो क्या है? हमारे जीवन में हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। यस, कोई भी आया, दुख का बटन दबाया, हम दुखी हो गए, वो घटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, यस, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है। आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं, आपके हाथ में होना चाहिए। यस, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को देकर रखा है तो दिन भर हम अननेसेसरी कई सारे इमोशन फ्लक्चुएशन से गुजरते रहेंगे, क्योंकि जीवन में तो घटनाएं होते रहेंगी, लोगों के मूड्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे। उनके हिसाब से अगर हमारा इमोशन फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में
दिया है। यस, इसको एक एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल क्या है? ये मैच बॉक्स है। यस, ये मैच बॉक्स दुकान में कितने में मिल जाती है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मैच बॉक्स? चैट करें सभी, इसकी कीमत क्या है? 2 रुपए। श्रुति इज टेलिंग 2 रुपीज, 1 रुपी, 2 रुपीज, 1। यस, 1 या 2 रुपए में मिल जाती है। आप दुकान में गए हो मैच बॉक्स लेने के लिए और आप कहते हो कि मुझे एक मैच बॉक्स दो, और दुकान वाला आपको मैच बॉक्स देता है और कहता है 5 रुपए। आप लोगे? आप लोगे वो मैच बॉक्स? यस और नो? क्यों नहीं लोगे? सभी लिख रहे हैं नो। क्यों नहीं लोगे? Why will you not take? क्यों नहीं लोगे? ये मैच बॉक्स 1 रुपए की है या 2 रुपए की है और दुकान वाला बोल रहा है 5 रुपए, महंगा दे रहा है, कॉस्ट ज्यादा है, एक्सपेंसिव, एंड वो लूट रहा है। यस, बिकॉज वी नो द रियल वैल्यू, प्राइस ऑलरेडी पता है। यस, क्यों नहीं लोगे? पहला, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इसकी प्राइस कितनी है। यस, इसकी प्राइस कितनी है ये इंफॉर्मेशन है। और ऐसे ही जो घटनाएं हमारे साथ हो रही है उनकी भी एक वैल्यू है। देखो, 4 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए हम कितना सोच रहे हैं ना। इस 4 रुपए नहीं देंगे, वो लूट रहा है। यस, लेकिन हम अपनी लाइफ में घटनाओं को कितना एक्स्ट्रा इमोशंस देते हैं। yes? हम अपनी लाइफ में कितना एक्स्ट्रा दुख मनाते हैं, कितना एक्स्ट्रा तनाव लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा चिंता करते हैं। कभी हमने वो देखा है? करोड़ों में चिंता करते हैं। कोई घटना है, शायद उसके लिए 100 रुपए की चिंता करनी चाहिए, लेकिन हम उसके लिए लाखों करोड़ों की चिंता करते हैं, अपनी तबीयत को खराब करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, यस, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो हम उस घटना को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को कितनी कीमत दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि इमोशन तो आया है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के कमरे में नहीं जा रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन के कमरे में, रैशनल थिंकिंग के कमरे में, कॉमन सेंस के कमरे में नहीं जा रहे हैं। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। और एक बात जो याद रखना है, और आज के युग में जो बहुत बड़ी रीजन है लोगों के साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के लिए, वो क्या है? लोग इमोशनली एक्सट्रीम्स में रहने की हैबिट डाल रहे हैं। यस, मंडे टू फ्राइडे पूरा स्ट्रेस के साथ काम करेंगे, एक एक्सट्रीम, और सैटरडे संडे फुल एंजॉयमेंट, नो डिसिप्लिन, कुछ भी नहीं, कोई रूटीन नहीं, कुछ भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कमाए हो पैसा खर्च करेंगे। यस, मंडे टू फ्राइडे काम की एक्सट्रीम, और सैटरडे संडे रेस्ट की एक्सट्रीम। लाइफ में बैलेंस है ही नहीं। यस, एक्सट्रीम इमोशंस में रहने की हैबिट, एक्सट्रीम तनाव में रहने की हैबिट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में रहने की हैबिट। तो अगर हम बॉडी को इतना शॉक दे रहे हैं, यस, एक्सट्रीम तनाव का शॉक, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट का शॉक, ऐसे हम इमोशनल फ्लक्चुएशंस में हैं, तो ब्रेन में, बॉडी में डिप्रेशन आना नॉर्मल है। यस, देखो, जितना लोग एक्साइटेड रहते हैं ना, उतना ही उनको जल्दी बोर्डम आने लगता है, और फिर वो और एक एक्साइटमेंट चाहते हैं, और इस एक्साइटमेंट के चक्कर में बहुत सारे गलत एडिक्शन में, गलत लोगों में वो फंसते हैं। तो इमोशनली बैलेंस रहने की हैबिट, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करती है? कॉमन सेंस, रैशनल थिंकिंग,
कि हमें इमोशनली बैलेंस रहना है, खुश रहना। आप खुश रहते हो तो कैसे रहते हो? काम रहते हो, पीसफुल रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, रिलैक्स रहते हो, वो खुश रहने की फीलिंग है। एक्साइटमेंट क्या है? उत्तेजना है। उत्तेजना, एक एक्साइटमेंट एक तरफ गए तो फिर बोर्डम आने ही वाला है। ये लॉ ऑफ ऑक्सीलेशन है। अगर आप जीवन में एक एक्सट्रीम में जा रहे हो तो दूसरा एक्सट्रीम आने ही वाला है। ये लॉ ऑफ ऑक्सीलेशन है। तो हमें लाइफ को बैलेंस में रखने की हैबिट डालनी है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने आप को देनी है। यस, एक कहानी क्या कहती है कि एक गांव था और उस गांव में जिस इंसान के पास ज्यादा घोड़े उसे बहुत अमीर कहा जाता था। वो मान्यता थी, वो प्रथा थी। और उस गांव में एक शून्य बाबा रहते थे। अब वो शून्य बाबा के पास एक ही घोड़ा था और गांव के लोग आकर शून्य बाबा को हमेशा कहते थे कि शून्य बाबा, आप तो कितने गरीब हैं, आपके साथ कितना बुरा हो गया। ऐसे वो आकर शून्य बाबा के साथ सहानुभूति व्यक्त करते थे और शून्य बाबा उनको कहते थे, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि बुरा हुआ। अब वो लोग फिर चले जाते और जब भी आते तो वही उनका राग रहता, वही गाना रहता। एक दिन क्या हो गया, शून्य बाबा का जो एक घोड़ा था वो भी भाग गया, जंगल भाग गया। अब फिर गांव वाले आ गए, अरे रे रे शून्य बाबा, कितना बुरा हो गया आपके साथ, एक ही घोड़ा था वो भी भाग गया, अरे रे रे बहुत बुरा हो गया। शून्य बाबा फिर कहते हैं, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि बुरा हुआ। अब वो घोड़ा जो जंगल गया है वो क्या करता है, जंगल से वापस आते आते जंगल के घोड़े भी अपने साथ लेकर आता है 20। अब शून्य बाबा की प्रॉपर्टी क्वांटम जंप। यस, एक घोड़ा था, अब शून्य बाबा के पास 21 घोड़े हो गए। अब गांव वाले फिर आ गए, शून्य बाबा कितना अच्छा हो गया, अभी आपके पास 21 घोड़े हैं। यस, कितना बेस्ट हो गया आपके साथ, अब तो इतने जल्दी चुटकियों में इतने अमीर हो गए। शून्य बाबा अभी भी शून्य में थे और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि अच्छा हुआ। अब शून्य बाबा का एक ही बेटा था और वो घोड़ों को, जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था और जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देते देते वो एक घोड़े से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अब फिर गांव वाले आ गए, शून्य बाबा कितना बुरा हो गया, आपका एक ही बेटा था वो भी अपाहिज हो गया, कितना बुरा हुआ आपके साथ। शून्य बाबा अभी भी शून्य में थे और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि बुरा हुआ। अब जिस राज्य में वो गांव था उस राज्य के ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया, तो राजा ने अनाउंस किया कि सभी गांव में जो भी नौजवान हैं वो सेना में भर्ती होंगे। अब सभी लोग, जो भी युवा थे उस गांव में, जो भी लड़ाई कर सकते थे, सबको युद्ध में, आर्मी में, सेना में भर्ती होने के लिए कहा जाता है। अब शून्य बाबा का बेटा भी वहां जाता है, तो क्योंकि वो अपाहिज था उसे वापस भेज देते हैं और युद्ध होता है और युद्ध में कई गांव के लोग मर जाते हैं। फिर जो बचे थे लोग फिर शून्य बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, शून्य बाबा आपका बेटा अपाहिज सही लेकिन जिंदा तो है, हमारे तो मर गए। शून्य बाबा कहते हैं, अभी भी शून्य में है, इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि अच्छा हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को इमोशनली बैलेंस में रहने की ट्रेनिंग देनी है। यस, जरूर हम सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, लेकिन इंटरनली हम बैलेंस में हैं। यस, जब हम ये ट्रेनिंग देंगे तो लाइफ में कभी खुशी कभी गम चलते रहेगा, फिर भी हमारे अंदर क्या रहेगा, कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी। ये लेवल हम अपने अंदर ला सकते हैं अगर हम ये ट्रेनिंग अपने आप को दे, ये अंडरस्टैंडिंग, शून्य बाबा की अंडरस्टैंडिंग याद रखें,
मैच बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग अगर हम याद रखें और एक्सट्रीम में जाने की जो गलत हैबिट लोगों को पड़ रही है, जिसकी वजह से मेंटली डिप्रेशन में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में लोग जा रहे हैं, या ये प्रिकॉशन हमें लेना है। यस, सभी को क्लियर है? यस और नो? यस। देखो, एक मेजर गलती लोगों से क्या हो रही है, जैसे शशि ने बताया कि लोगों को जब आइसक्रीम ऑफर किया जाता है ना, और आइसक्रीम के साथ इमोशन जुड़ा है, तो बिना सोचे समझे हम आइसक्रीम ले लेते हैं। हमें वो आइसक्रीम लेने से पहले अंडरस्टैंडिंग के कमरे में, इंफॉर्मेशन कमरे में जाना है कि ये आइसक्रीम लेने के साथ इसके पीछे मेरे लाइफ में और क्या आ रहा है। बहुत बार हमारे दो इमोशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं लाइफ में, लालच और डर। बहुत बार हम चीजें डर से करते हैं या लालच में करते हैं। देखो, अगर गलत इमोशन से हमारे एक्शंस आ रहे हैं तो उनका अंत भी गलत ही होने वाला है। यस, अगर डर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है, लालच हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है, आइसक्रीम का लालच है, उसमें हम देख ही नहीं पाते कि उसके पीछे मेरे जीवन में और क्या आ सकता है। यस, तो वहां पर हमें बैलेंस में रहकर सोच समझकर लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। तो बहुत सारे अननेसेसरी इमोशन, अननेसेसरी तनाव, अननेसेसरी दुख हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। यस, तो ये हमें याद रखना है और अपने आप से हमेशा जब भी इमोशन में रहे सवाल पूछे, रोशनी किस तरफ है। अपने इमोशंस को ताकत बनाना है, जैसे एक माँ बनाती है। यस, अपने इमोशंस को कंट्रोल, कमजोरी नहीं बनाना है। बहुत सारे पेरेंट्स की दिक्कत क्या है, वो प्रेम जो है बच्चे के लिए उसको मोह बना देते हैं, अटैचमेंट बना देते हैं, और बच्चों के लिए चिंता करते हैं और वो चिंता की वजह से तनाव आता है तो बच्चों पर चिल्लाते हैं, बच्चों पर वो तनाव एक्सप्लोड करते हैं और बच्चे माँ बाप से और दूर जाते हैं। यस, तो इमोशन से क्या गलती होती है। एक रियल स्टोरी क्या है, एक लड़की थी और उसका पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और स्पोर्ट्स वो ज्यादा खेलना पसंद करती थी, और उसके पिताजी हमेशा उस पर गुस्सा करते थे कि पढ़ाई में कम मार्क्स आ रहे हैं और तुम स्पोर्ट्स जा रही हो, पढ़ाई में कम आ रहा है। और हर बार वो लड़की को स्पोर्ट्स इतना पसंद है, वो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस ज्यादा करती है, पढ़ाई कम करती है मार्क्स, और वो इमोशनल ड्रामा कंटिन्यूअस घर में चल रहा है। और एक दिन उस बच्ची को मार्क्स में, एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आ गए और वो डर गई, बहुत डर गई, और वो अभी पिताजी डांटेंगे, मारेंगे, ये सोचकर उस डर में उस घर में एक बोतल में कुछ केमिकल्स रखे गए थे, उस डर में उसने वो पी लिया और वो लड़की इतनी बीमार हो गई, उसके अंदर के ऑर्गन्स इतना जल गए कि ना वो स्पोर्ट्स के लायक रही और ना पढ़ाई के लायक रही। वो जो इमोशनल ड्रामा हो रहा था घर में, तभी अगर पिताजी पॉज लेते और अंडरस्टैंडिंग के कमरे में जाते, सोच समझकर अपनी बेटी से बात करते, उसके इंटरेस्ट को समझते, उसे सही डायरेक्शन देते, तो इमोशंस इतना गलत दुखद घटना अपने उनके जीवन में कभी नहीं लाती। यस, तो इमोशंस को लाइटली नहीं लेना है। इमोशन आएंगे तो उनके साथ समझदारी के कमरे में जाना है, उन्हें ना अपने आप को टॉर्चर करने देना है, ना इमोशन की वजह से परिवार वालों को या किसी और को टॉर्चर करना है। यस, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक पोल आएगा तो जरूर सभी चैट करें। यस, अपना वोट डालें, पोल शेयर कर सकते हैं। कौन यात्रा का आनंद ज्यादा उठाएगा, बहुत भारी बोझ को ढोने वाला या कम से कम सामान वाला? कौन यात्रा का आनंद ज्यादा उठाने वाला है? कौन जीवन को ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला है? जो यस, सभी चैट करें, सभी अपना वोट दें। वोटिंग का राइट बहुत आजादी की लड़ाई करने के बाद मिला है, तो उसको लाइटली मत लें।
यस यस यस, पोल एंड कर सकते हैं और रिजल्ट शेयर करें, पोल एंड करें और रिजल्ट शेयर करें। 95% लोग बोल रहे हैं कि कम से कम सामान वाला। यस, कम से कम जिसका सामान है वो ज्यादा जीवन को एंजॉय करने वाला है। यस, देखो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास इतनी सारी बैग्स हैं, ये हाथ राइट में भी, लेफ्ट में भी, सामने भी, सर पर भी, तो क्या हम अपनी जर्नी एंजॉय करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? तो वैसे ही हम कितने इमोशंस लेकर जीवन जी रहे हैं, मेंटली, इमोशनली। यस, कितने इमोशंस लेकर जी रहे हैं, तो हम लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? और ये इमोशंस धीरे धीरे हमारे अंतर मन में, हमारे शरीर में बीमारियां ला रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम एक शेयरिंग सुनेंगे आपसे पहले। यस, देखो इसके पीछे साइंस क्या है, इमोशन छोड़ना क्यों है? देखो रॉकेट के साथ आपने देखा होगा, रॉकेट को जितना ऊपर जाना रहता है ना, उसके अंदर जो भी चीजें यूज की हुई रहती हैं, जो भी चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं, उनको वो छोड़ते जाता है। जो भी चीजें एक्स्ट्रा रहती है वो छोड़ते जाता है, जिसकी वजह से वो हायर जा पाता है। यस, तो वैसे ही हमें क्या करना है, अपने अननेसेसरी इमोशन का जो बैगेज है उसे छोड़ते जाना है। यस, तभी हम आगे जीवन में बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये इमोशंस एनर्जी है, ये हमें दुख देने वाले हैं। सुपर ह्यूमन के पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग है, वो सुनेंगे और फिर हम उस पर शेयर करने वाले हैं। यस, भी मुझे छोटी छोटी चीजों में जो गुस्सा आता था और जिसकी वजह से वो एंगर को मैं डर रहा था, मुझ में डर पैदा हो रहा था कि कहीं इस एंगर के वजह से दूसरों को नुकसान ना पहुंचे और उसका मुझ पर गलत ये ना आए, विपरीत कुछ परिणाम ना हो, इसलिए मैं बहुत डरता था। मगर अभी ऐसे हो रहा है कि जो छोटी चीजों में गलतियां मुझे सहन नहीं होती थी, वो मैं इजीली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, को लेट गो कर रहा हूँ, और अगर गलत हुई तो अगर मुझ में क्षमता है तो मैं उसको सही कर रहा हूँ। ऑफिस में वगैरह ये चल रहा है कि लोगों में कभी कभी कुछ दिक्कत आई, फिर भी मैं वहां पर खड़ा रहता हूँ, कामली, कहीं पर गुस्सा नहीं करता हूँ। इसके पहले ऐसे होता था कि लोगों का झगड़ा चल रहा है तो मैं उनमें जाके झगड़ा करके उनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता था। अभी मैं बहुत काम हूँ और मुझे इतना ही कहना है कि मैंने ये यूरेका महसूस किया है कि मैं खुद को बहुत फिजरवेट और एकदम लाइट वेट महसूस कर रहा हूँ, जो 10 दिन पहले मैं नहीं था, मगर होना मुझे पसंद था, तो वो मैं हो रहा हूँ। मैं खुशी की ओर धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ। श्री का जो कुछ गाइडेंस है, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो बाकी खोजी भाई और बहन हैं, उनके भी साथ में मैं जुड़ा हूँ, तो ये एक समष्टि योग यहाँ पर दिख रहा है सब लोगों का, तो उन सबको हैप्पी थॉट्स, धन्यवाद। यस, तो हमें प्रयोग करना है, अप्लाई करना है, तो हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाने वाले हैं। अब हम सृष्टि से गाइडेंस सुनेंगे, जिसमें एक इंसान के अंदर 2 टाइप्स के इमोशंस आते हैं, वो सृष्टि समझा रहे हैं, और उनके साथ कैसे डील करना है वो समझा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और फिर हम उस पर शेयर करेंगे। तो अब आपको समझना क्या है कि किस टाइप के इमोशंस होते हैं। मोटे मोटे हम कहें तो क्या हम कहते हैं कि कुछ होते हैं छोटे मोटे इमोशन, छोटे मोटे, और कुछ होते हैं खोटे मोटे, छोटे मोटे और खोटे मोटे। छोटे मोटे यानी कभी सामने वाला कहता है मुझसे बात मत कर, कैसा इमोशन होगा उसका? मुझसे डांट कर बात मत किया करो, डांट कर मुझे कुछ कहो मत, मुझसे बात ही मत करो, टॉक टू माई हैंड। वो एक इमोशन में आया है,
छोटे मोटे इमोशंस जो आते रहते हैं, खोटे मोटे यानी खोटे हैं, जो एक्चुअली सच्चे नहीं है। जैसे आपने तकिया उठाया अपने बिस्तर का और तकिए के नीचे पड़ी थी रस्सी और थोड़ा अंधेरा था तो आपको लगा सांप है, क्या होगा? कैसे झटका लगेगा? अचानक चीख निकल जाएगी। ये है खोटे मोटे, यानी एक्चुअली में वो है ही नहीं मगर फील होता है। तो ये बातें अगर आप समझ गए तो जब भी आपको इमोशंस आएंगे तो आप तुरंत उनकी तरफदारी नहीं करोगे। ये भी पॉइंट आपने समझ ली तो आपने बड़ा काम कर दिया। सिर्फ आपने तरफदारी करना बंद कर दिया। इमोशन आया ना, तुरंत तरफदारी मत करो, हाँ ये सच्चा है, ऐसा हुआ है, सामने वाला लापरवाह है, सामने वाला मुझे ध्यान नहीं देता, मुझे कोई सहयोग नहीं करता, ऐसे विचार आ जाते ना, मुझे कोई सहयोग नहीं करता। अरे जिस चेयर पर बैठे हो वो भी तो सहयोग कर रही है आपको, जिस जमीन पर चलते हो वो भी सहयोग कर रही है। आप देखोगे चांद तारे धरती नेचर सब सहयोग कर रहे हैं मगर वो नहीं दिखता। वो ये सामने वाला वो पर्सन है ना, बस वही मेरी दुनिया है, ये सहयोग नहीं करता। और इस वजह से वो क्या कहता है, मुझे कोई सहयोग नहीं करता, सब मुझे खुद करना पड़ता है, सब मुझे खुद करना पड़ता है। अरे सब तुमको दे दिया तो क्या हालत हो जाएगी। इतनी चीजों का सहयोग है तब जाकर आप जी पाते हैं। श्वास चल रही है, सीजन चल रही है। सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो खोटे मोटे इमोशंस आएंगे, आप इतना ठान लो कि तरफदारी नहीं करेंगे। मन बड़बड़ करे ना, तरफदारी मत करो, यह हैबिट डालनी है। तो उसमें आएगा पॉज, उसमें शुरू होगी साधना, उसमें शुरू होगी मुक्ति। मुक्ति की तरफ आप चल दोगे। सिर्फ आपने तरफदारी करना बंद कर दिया कि ये खोटे मोटे इमोशन भी हो सकते, मुझे लग रहा है ये सही है मगर नहीं भी हो सकता ऐसा, मुझे तुरंत इसकी तरफदारी नहीं करनी है। जो भी विचार आपको दुख दे, जैसे एक विद्यार्थी कहता है सब टीचर है ना मेरे दुश्मन है, उसको कहेंगे इस विचार की तरफदारी मत करो, कहो सब दुश्मन मेरे टीचर है, सब दुश्मन मेरे टीचर है, इसकी तरफदारी करो। करनी है ना, तो इस विचार की तरफदारी करो। हर एक आपको सिखा रहा है, हर एक आपका टीचर है। तो ये जो तरफदारी वाली बात है, आप गांठ बांध लो। इमोशंस आएंगे, तुरंत उनको सच्चा मानकर दुखी होना शुरू मत हो जाओ। रुको, देखो अगली सीन क्या आती है। एक पर्सन इंटरव्यू में फेल हो गया, बड़ा दुखी है, उसको कहा जाता है ये हरी इच्छा है, तुम्हारा फेल होना हरी इच्छा है, हरी इच्छा पार्ट 1। अब उस पर्सन को थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ता है वो कंपनी बंद हो गई फ्रॉड केस में, हरी इच्छा पार्ट 2, हरी इच्छा पार्ट 2। अब देखो समय के साथ कुछ बातें रिवील होती है। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है, बिना जाने लोग दुखी होते। कुछ भी घटना होती है ना, दुखी होते। दुखी होने की बजाय क्या कहना चाहिए, हरी इच्छा पार्ट 1, पार्ट 2 क्या, आने दो सामने, घटना को आने दो, आगे से क्या होता है। तो आपको आश्चर्य देखने को मिलेंगे कितने दुखों से आप बचने लग गए, क्योंकि आप तरफदारी नहीं करते। कभी नोट डाउन करें क्या समझा, क्या अंडरस्टैंडिंग मिली। यस, सभी चैट कर सकते हैं। सभी को आवाज आ रहा था? यस,
तो सुजाता मैडम, आपको अपने डिवाइस में चेक करना है, अगर आपने ऑडियो नहीं कनेक्ट किया है तो आपको नहीं आएगा। यस, सभी को आ रहा है, तो सभी चैट करें, चैट बॉक्स में भी लिखें क्या समझा। इमोशंस को सच समझकर तरफदारी न करें। यस, इमोशंस आएंगे। यस, देखो दिन भर कितने बार छोटे 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 मोटे खोटे मोटे इमोशंस आते ही रहते हैं ना, और हम अगर तुरंत उसको सच मानकर इमोशनल हो गए तो अननेसेसरी हम अपनी बॉडी को कितने टॉर्चर से गुजार रहे हैं। वहां हम पॉज दे पाए, वहां पर हम अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, हम इंफॉर्मेशन लेकर आए, रैशनल थिंकिंग लेकर आए। यस, तो एक नई हैबिट, एक नई मुक्ति की शुरुआत होने वाली है। कोई भी दुख को जकड़ना रखे, लेट गो करना है। यस, नेचर को सहयोग, नेचर का सहयोग मिल रहा है। देखो जब भी हम इमोशनल होते हैं, हमने देखा है कि कैसे हम सिर्फ हमारा पूरा ध्यान वो एक पर्सन पर रहता है या उस एक प्रॉब्लम पर रहता है, और हमेशा हम क्या कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, यस मुझे ही सब करना पड़ता है। सो इतनी हमारी जो दृष्टि है इतनी नैरो हो जाती है, यस, कि हमें जो कुदरत से सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हम देख ही नहीं पाते। यस, तो पहला, हमें इमोशन आने के बाद तुरंत तरफदारी नहीं करनी है। यस, इसके लिए एक कहानी याद रखेंगे। कहानी क्या है कि एक बहुत अमीर इंसान था, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत जायदाद था, और वो इंसान बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद धीरे धीरे फिर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उस इंसान के 2 बेटे थे, तो मरने से पहले उसने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी दोनों बच्चों में बांट दी थी। अब पिताजी की मृत्यु के बाद दोनों बेटे एक दिन पिताजी का रूम खाली कर रहे हैं, और पिताजी के सिरहाने उन्हें 2 अंगूठियां मिलती हैं, एक हीरे की और एक चांदी की। तो बड़ा भाई जो है वो हीरे की अपने पास रख लेता है और छोटे को चांदी की अंगूठी देता है। अब दोनों के पास अपना खुद का बिजनेस है, अलग हो गए हैं और अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या देखा जाता है कि बड़ा, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई है, अब पैसा भी आ गया है, तो कई सारे गलत दोस्त भी उसके जीवन में आते हैं, कई सारे उसके बिजनेस के डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं, और वो उसका बिजनेस धीरे धीरे नुकसान में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। और एक तरफ देखा जाता है कि जो छोटा भाई है उसका बिजनेस धीरे धीरे और ग्रोथ कर रहा है और मुनाफे में जा रहा है। एक दिन जो बड़ा भाई है बहुत नुकसान में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत कर्जे में आ गया है, और वो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आता है और कहता है कि पिताजी ने तुम्हें कुछ तो एक्स्ट्रा दिया है। यस, मैं बिजनेस में इतना, मैं नुकसान में हूँ, फेल हो रहा हूँ, और तुम इतने सफल होते जा रहे हो, तो ऐसा क्या तुम्हारे पास है जो मेरे पास नहीं है। तो छोटा बेटा छोटा भाई कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यस, जो आपको जितना मिला उतना ही पिताजी ने मुझे दिया है, लेकिन आपने मुझे एक चीज दी है। तो भाई पूछता है कि मैंने क्या दिया, तो उस भाई को चांदी की अंगूठी बताता है। बड़े भाई को लगता है कि चांदी की अंगूठी में क्या है, तो छोटा भाई कहता है कि एक दिन इस चांदी की अंगूठी को मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, तो मुझे क्या रियलाइज हुआ कि इस अंगूठी में एक चिट डाली हुई है। मैंने बहुत धीरे से उस छोटी सी चिट को निकाला और मैग्नीफाइंग ग्लास में मैंने उसको देखा, तो मुझे जीवन का मंत्र मिल गया, मुझे बैलेंस में रहने का मंत्र मिल गया। तो बड़ा भाई पूछता है कि क्या मिला, तो छोटा भाई कहता है कि उस चिट पर लिखा था, यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। तो जब भी मैं मेरे बिजनेस में सक्सेसफुल होता तो मैं अपने आप को कहता यह भी बदल जाएगा, जिसकी वजह से मैं बैलेंस में रह पाता,
मैं उस सफलता में बह नहीं जाता। और जब भी मुझे बिजनेस में कोई नुकसान होता तब भी मैं अपने आप को कहता यह भी बदल जाएगा, और मैं तब भी बैलेंस में रहता और आगे के डिसीजंस में सही ले पाता। यस, तो जो भी घटना से, जो भी इमोशन से हम गुजर रहे हैं, अपने आप को कहें यह भी बदल जाएगा। यस, ये मैंने रिमाइंडर के तौर पर अपने सामने लिख कर रखा था। यस, अभी तो वो एकदम ब्लड में आ गया है। और जब प्रोग्रामिंग करनी थी अपने सबकॉन्शियस में, तो सामने लिख कर रखा था। जब भी कोई घटना होती थी अपने आप को बोला जाता यह भी बदल जाएगा, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आप बैलेंस में रहते हो। जिस घटना को जितनी कीमत देनी है उतनी ही देते हो, ना ज्यादा और ना कम। यस, तो ये हमें तुरंत इमोशंस की तरफदारी करने से रोकेगी। ये मंत्र यह भी बदल जाएगा, ये हमें इमोशंस की तुरंत तरफदारी करने से रोकेगा। YB²J फॉर्मूला क्या है इमोशनल बैलेंस का? YB²J। यस, ये फॉर्मूला हमें यह भी बदल जाएगा। यस, तो ये हमें याद रखना है। और कई बार इमोशंस में जो हम कंप्लेन करते रहते हैं ना कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, और इसकी वजह से और हमारी तकलीफ बढ़ते रहती है और हमारे रिलेशंस खराब होते रहते हैं। तनाव, परिवार के सभी लोग अपना तनाव दूसरों पर डालते रहते हैं, जो कमजोर है उस पर सभी तनाव डालते रहते हैं। यस, जिससे रिलेशंस और बिगड़ते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ते जाती है। यस, देखो एक बहुत पावरफुल इमोशन जो हमें बार बार एक्सपीरियंस करना है, जो हमें जीवन में मैग्नेट बनाता है अच्छी चीजों के लिए, वो है इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद का इमोशन, धन्यवाद भाव हमें जीवन में बार बार एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अनकंडीशनली हमें सपोर्ट कर रही है। यस, अगर आज आप विश्व में देखोगे तो ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर वॉर चल रहा है, जहां पर बाढ़ चल रही है। हमारा जीवन इतना स्मूथली सहज चल रहा है, क्या हम कभी उसके लिए धन्यवाद देते हैं? एक बार संत कबीर, हम सभी जानते हैं, संत कबीर जब भी प्रवचन देते थे तो अलग अलग गांवों से लोग उन्हें सुनने आते थे, और एक जो लेडी थी वो हमेशा कबीर जी को सुनने आती थी, कबीरदास जी को। और एक दिन वो आई, और जब वो आई तो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, सभी से बात कर रही थी, सभी को कुछ दिखा रही थी, और सभी को वो अपने गले में जो उसने नेकलेस पहना है वो सभी को दिखा रही थी, और अपने पति की बहुत तारीफ कर रही थी। देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और उन्होंने मुझे कितना कीमती हार, नेकलेस गिफ्ट दिया है। ऐसे सभी को बता रही थी, पति की तारीफ कर रही थी, और ऐसे बात करते करते वो कबीरदास जी के प्रवचन में भी पहुंची, प्रवचन सुन रही है, फिर भी उसका ध्यान नेकलेस पर ही है। अब प्रवचन चल रहा है लेकिन उसका ध्यान नेकलेस पर है। प्रवचन होने के बाद वो कबीरदास जी के पास ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए जाती है, आशीर्वाद लेती है, और कबीरदास जी को भी बताती है, देखिए मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं और उन्होंने मुझे इतना कीमती हार गिफ्ट किया है। कबीरदास जी उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें इतना कीमती हार गिफ्ट किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम उन्हें इतने धन्यवाद दे रही हो, इतनी तारीफ कर रही हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी उसे धन्यवाद दिया है जिसने ये नेकलेस पहनने के लिए नेक दी है? क्या कभी उसे धन्यवाद दिया है जिसने इस नेकलेस को पहनने के लिए नेक दी है? दिन भर हमारा मन कंटिन्यूअस
या तो खुद को क्रिटिसाइज करते रहता है, या दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहता है, या मौसम को क्रिटिसाइज करते रहता है, और कभी हम ग्रैटिट्यूड में, धन्यवाद भाव में रहते ही नहीं। जब हम धन्यवाद में नहीं रहते, इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में जो अच्छी बातें हो रही है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। और कल हमने क्या समझा है, जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। जब हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं अच्छी चीजों का, मतलब हम अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो नहीं बढ़ती। यस, जिस चीज का हम धन्यवाद देते हैं वो बढ़ती है। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग अपने इमोशन के साथ, देखो छोटे मोटे इमोशंस को तो हम स्वीकार के साथ यूं ही डिसॉल्व कर देंगे। यस, जो छोटे मोटे इमोशन है, प्रॉब्लम है नहीं लेकिन मन बड़ा चढ़ा कर बता रहा है, वहां पर हमें यह भी बदल जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग रखना है। कुछ लास्ट या उससे पहले के सेशन में एक यंगस्टर आए थे और उनको करना था बिजनेस और उनको करना पड़ रहा था जॉब, जिसकी वजह से कंटिन्यूस उनके अंदर रेसिस्टेंस था, ना जॉब एंजॉय कर रहे थे ना लाइफ एंजॉय कर रहे थे। जब उन्होंने इमोशनल मास्टरी अटेंड की और उनको ये मंत्र मिला, यह भी बदल जाएगा, तो उन्होंने बोला कि वो मैं अप्लाई करने लगा। उन्होंने सवाल भी पूछा तो उनको क्लैरिटी दी, क्या दी गई कि जहां पर भी अभी काम कर रहे हो उसे कैसे देखो, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। यस, मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इस एंगल से उसमें पूरा पार्टिसिपेट करो, अच्छे से अपना जॉब करो, अच्छे से अपने आप को ट्रेन करो और ये समझ रखो कि ये भी बदलने वाला है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने आकर शेयर किया, जब मैंने इस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई किया, दिखने के लिए छोटी बनती है, यह भी बदल जाएगा, लेकिन अप्लाई कर कर देखो, आपके कई सारे मेंटल इमोशनल बोझ जो आप लेकर घूम रहे हो ना, वो ऐसे ही उतर जाएंगे। यस, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब ये अप्लाई किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, रिलीव्ड फील हुआ, रिलैक्स फील हुआ कि मुझे मेरा भविष्य उज्जवल दिखा और कई दिनों के बाद मैं अच्छी नींद ले पाया। यस, तो ये अप्लाई करें और देखें कि इसमें कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। और कुछ लोगों ने इमोशन जो हमें तकलीफ देते हैं उसमें ये भी शेयर किया कि गिल्ट का इमोशन बार बार आता है। यस, ऐसे ही एक खोजी हैं जिन्होंने क्या शेयर किया शशि के सामने कि वो कहीं जा रहे थे, गाड़ी वो खुद चला रहे थे, पूरी फैमिली बैठी थी गाड़ी में और कहीं लेट हो रहा था और जल्दी जल्दी वो गाड़ी चलाकर जा रहे थे और उसमें एक्सीडेंट हो गया और उनके अंदर इतना गिल्ट आ गया कि मेरी वजह से इतनी लोगों की जान जोखिम में आई, इतनी लोगों को एक्सीडेंट से, मृत्यु से इतने लोग बच गए और इतना उनके अंदर गिल्ट आया कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे उस गिल्ट को। और उन्होंने शशि से सवाल पूछा तो शशि ने उन्हें क्या अंडरस्टैंडिंग दी कि जो भी घटना अभी हुई है उससे जो सबक सीखना है वो हमें सीखना है। अंडरस्टैंडिंग के, इंफॉर्मेशन, रैशनल थिंकिंग के कमरे में जाकर उस घटना से जो सबक सीखना है और सीख लेना है और गिल्ट इस इमोशन में नहीं जाना है, क्योंकि जितना हम गिल्ट में रहेंगे उतना दुखद इमोशन में रहेंगे, उतना डर में रहेंगे और ये गलत बीज आगे गलत भविष्य ही लाने वाला है। इसलिए हैप्पी हैट में हमेशा रहना है। और सच में अगर हमें इस घटना को से कुछ सीखना है और अपने आप को ट्रेन करना है तो जीवन में जिम्मेदारी से जीवन जीना सीखना, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना, अपने परिवार की, समाज की जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी से जीवन जीना सीखना है। तो हमने सही में उस घटना से कुछ सीखा। यस, तो गिल्ट अगर हमारे अंदर है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है तो उसे नेक्स्ट बोलकर पास होने देना है, यह भी बदल जाएगा बोलकर उसे पास होने देना है, उसे अपने आप को डोमिनेट करने नहीं देना है। जो भी देखो लोगों के बीच हम रहते हैं, कुछ उतार चढ़ाव होता है, गलती होती है, जाने अनजाने गलती होती है,
तो हमें दिल से उनसे माफी मांगनी है और उन्हें माफ करना है। किसी को हमने हर्ट किया, कई बार हमारा इंटेंशन नहीं रहता कि कोई हर्ट हो, लेकिन मे बी हमने उनको देखा नहीं, देखकर हाई नहीं बोला, कोई हर्ट हो सकता है। यस, तो सोने से पहले शशि हमेशा कहते हैं कि दिल से क्षमा साधना करो, दिल से माफी मांगो, और किसी ने अनजाने में या जानबूझकर आपको हर्ट किया है तो उसे माफ करो, क्योंकि वो दुख का इमोशन आपको तकलीफ दे रहा है। यस, तो उसे रिलीज करना है। हमारे अंदर जो भी इंजर्ड मेमोरीज हैं, जो पुरानी मेमोरीज हैं, जितना हम उनको दोहराते रहेंगे, अंदर दोहराते रहेंगे, उतना हम दुख में रहने वाले हैं, और जितना दुख में रहेंगे उतना दुख ही लाइफ में बढ़ने वाला है। तो ये कॉमन सेंस हमें इमोशंस के साथ रखना है। यस, जितना दुख मनाना है, एक दिन दुख मनाना है, 10 मिनट दुख मनाना है, अलार्म लगाओ, ये घटना हुई है, 10 मिनट मुझे दुख मनाना है, 10 मिनट दुख मनाओ। जोर जोर से चिल्ला कर रोना है तो रो, 10 मिनट दुख मनाओ, उसके बाद उस घटना से बाहर आओ। यस, रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ और अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल का मैच था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो भी मैच लाइव अटेंड करने आए हैं, और अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच चल रहा है और फ्रांस हार गई। यस, और उस कैप्टन को इतना बुरा लगा, टीम को इतना बुरा लगा, और जो वो कैप्टन था उसने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। यस, देखो प्रेसिडेंट लाइव अटेंड कर रहा है और देश हार रहा है तो कितना बुरा लग सकता है, और कोई कितना इमोशनल हो सकता है। एक दिन उसने किसी से बात नहीं की और दूसरे दिन वो फिर अपने नॉर्मल प्रैक्टिस में आ गया। अगर उसने उस घटना को बहुत बड़ा कर लिया होता, यस, बहुत बड़ी कीमत दी होती, महीनों वो दुख में रहता, सालों दुख में रहता, तो उसका करियर खत्म हुआ रहता। तो नेगेटिव घटना होती है तो उसे जितनी कीमत देनी है उतनी कीमत देनी है। अपने आप को भी माफ करना है, दूसरों को भी माफ करना है, गिल्ट लेकर नहीं घूमना है। यस, तो अभी हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं जहां पर हमारे जो भी किसी ने भी हमें हर्ट किया है तो हम उनको माफ करेंगे, और किसी को हमने दुख दिया है तो उनसे माफी मांगेंगे। तो उसके लिए सभी आंखें बंद करेंगे, एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें, सभी रिलैक्स होकर बैठें, स्ट्रेट बैठें। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें, पेट, कमर, चेस्ट, पीठ, शोल्डर, दोनों हाथ, गला, नेक, पूरा चेहरा, पूरा सर, आंखें, कान, सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड है। आंखों के सामने एक बहुत बड़ा वाइट स्क्रीन है। अब हम कोई भी एक छोटी घटना लेंगे, कोई बड़ी घटना नहीं लेंगे, कोई छोटी घटना जहां पर हमें बहुत दुख हुआ है, हर्ट हुआ है, ऐसी कोई घटना हम लेंगे, और उसमें जो भी हमें बार बार विचार आते हैं, इमोशन आते हैं, उसे हम रिलीज करेंगे। कोई बहुत बड़ी घटना न ले, पहले हमें अपना स्टेमिना बढ़ाना रहता है और फिर बड़ी घटनाओं के साथ हम प्रयोग करेंगे। आंखें बंद है, आंखों के सामने एक बहुत बड़ा वाइट स्क्रीन है, और उस वाइट स्क्रीन पर जैसे सिनेमा का स्क्रीन रहता है, वाइट स्क्रीन है, उस वाइट स्क्रीन पर आप वो घटना प्ले हो रही है, वीडियो की तरह, कोई फिल्म की तरह वो घटना प्ले हो रही है, ऐसे हम देखेंगे। वो घटना, वो सीन चल रहा है जिसमें
हमें बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत सारे इमोशंस आए। उस सीन को, उस घटना को स्क्रीन पर होते हुए हम देखेंगे। जो भी सीन है, अब उस सीन को, उस घटना को, जैसे हम मोबाइल पर वीडियो पॉज करते हैं, वैसे उस घटना को हम पॉज करेंगे। वीडियो जैसे पॉज करते हैं, उस घटना को पॉज करेंगे। और अब हमें क्या देखना है, उस घटना में जो भी कलर्स थे, लोगों ने जो भी कपड़े पहने थे, कलर्स थे, वो सब कलर्स उड़कर निकल जा रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ते उड़कर चले जाते हैं पतझड़ में, वैसे ही वो कलर्स उड़ रहे हैं। और अब सीन, स्क्रीन पर एक स्केच है, ब्लैक एंड व्हाइट का स्केच दिख रहा है। अब वो स्केच, ब्लैक कलर भी उड़कर चला जा रहा है। अब पूरी स्क्रीन पर कुछ नहीं है। जैसे टीवी खराब होने के बाद वो डॉट डॉट्स दिखते हैं, वैसे वो डॉट्स दिख रहे हैं। पूरी स्क्रीन पर कुछ नहीं है। अब वो जो सीन है, जैसे हम फोटो को स्लाइड करते हैं ना, एक के बाद एक के बाद, वैसे हम अपनी फिंगर से हमने उस सीन को पकड़ा है और उस सीन को हम दूर ब्रह्मांड में लेकर जाकर रिलीज कर रहे हैं। उस सीन को हम दूर ब्रह्मांड में लेकर जाकर रिलीज कर रहे हैं। उस घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया या आपकी वजह से वो हर्ट हुए, उन सभी से दिल से क्षमा मांगना है। उस वक्त मैंने जो भी किया या उस वक्त आपने जो भी किया, उस वक्त की हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल, हमारा ज्ञान उस लेवल का था, इसलिए हमने वैसा व्यवहार किया, हमने एक दूसरे को हर्ट किया। आज हमारी समझ बड़ी है, हमारा ज्ञान बड़ा है, इसलिए मैं आपको दिल से माफ करता हूँ और मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुदरत को दिल से कहें, मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इंसाफ करो। हेल्प, हेल्प, हेल्प। अब आंखों के सामने वही वाइट स्क्रीन है और स्क्रीन पर ऐसी घटना देखनी है जिसमें आप बहुत खुश थे। ऐसी घटना जब भी याद आती है तो आपके अंदर खुशी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, सभी पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर आते हैं। ऐसी घटना को स्क्रीन पर देखना है। आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना ले। आप अपने आप से बहुत खुश हो, उसे कलरफुल देखें, ब्राइट देखें, सभी उसमें बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं। उस खुशी की फीलिंग को महसूस करें, रिलैक्स हैं, निश्चिंत हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं।
पूरा सीन कलरफुल ब्राइट देखें, उसमें अपने आप को देखें, उस इमोशन को फील करें, महसूस करें। और जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आनंद आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो अच्छी घटना आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें जो भी छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बात जो आपको मिल रही है, उस सब के लिए दिल से धन्यवाद दो। कुदरत को, ईश्वर को, अपने आप को, रिश्तेदारों को, वस्तुओं को, घर को, परिवार को, सबको दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद, धन्यवाद, महाधन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, महाधन्यवाद। इसी खुशी की फीलिंग को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बांधेंगे और सभी धीरे से आंखें खोलेंगे। हम सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और चैट करेंगे कि आज का सेशन और ये एंड में मेडिटेशन कर हमें कैसे लगा। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आपके फीडबैक्स, शेयरिंग्स पढ़ूंगी। यस, सभी शेयर करें। वेरी रिलैक्सिंग एंड पॉजिटिव, बबीता मैडम लिख रहे हैं। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करें कि कैसे लगा आज पूरा सेशन इमोशनल मास्टरी का, और अंत में जो हमने मेडिटेशन किया, फॉरगिवनेस मेडिटेशन किया, वो हमें सारे अननेसेसरी इमोशन से मुक्ति मिली है। मन से कुछ बोझ उठ गया है। फीलिंग लाइट। यस, सीमा मैडम ने लिखा है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करें। अंत में हम होमवर्क भी जानेंगे क्या करना है हमें, ताकि ये चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बने। यस, आज मन में एक गिल्ट था, थोड़ा कम हो गया। यस, एक्सीलेंट सेशन, मेडिटेशन गेव कामनेस टू माइंड। थैंक यू, नीलंबिका मैडम ने शेयर किया है। यस, जरूर चैट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करें, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले इस सेशन को पूरा करने के लिए। फीलिंग गिल्टी, काम, नमस्ते, फील। यस, यस, राज अग्रवाल मैडम, आपकी शेयरिंग क्लियर नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको क्लियर कर सकते हैं चाहे तो बाद में। बहुत अच्छा लगा अश्विनी मैडम, मेडिटेशन कर फ्रेश फील हुआ, और ये करके ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में दुख कम हो रहे हैं। यस, गुड फीलिंग, गुड। तो आज आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? कल दिन भर हमें अप्लाई करना है, यह भी बदल जाएगा। जहां जहां दुख मन लेकर आएगा, तुरंत तरफदारी नहीं करनी है, रोशनी किस तरफ है वो देखना है, और पूछना अपने आप को, अपने मन को बताना है यह भी बदल जाएगा। यस, ये होमवर्क है। देन टेल थैंक यू टू ऑल द थिंग्स एंड पीपल। आपके जीवन में जो भी अच्छी बातें हो रही हैं उनको थैंक यू बोलो। जो लोग आपको बेशद सपोर्ट कर रहे हैं उनको फोन कर भी थैंक यू बोलो। पर्सनली मिलते हैं तो पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलो। यस, तो हैप्पीनेस के इमोशंस में रहना है। और जो भी हमारे अंदर पुरानी मेमोरीज हैं, पुअर मेमोरीज हैं, जो बार बार दुख लाती हैं, उनको, जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया,
जैसे अभी हमने रिलीज किया वैसे उनको हमें रिलीज करना है। और सभी जरूर अपने एक्सपीरियंसेस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कमिटमेंट दें। यस, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कमिटमेंट दे कि हम इमोशनल मास्टरी पर इस हैबिट को दिल से डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को, टूल्स को अप्लाई कर कर सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कमिटमेंट दें। यस, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कमिटमेंट दें कि हम जो हमने तीनों हैबिट सीखी है और आज खासकर इमोशनल मास्टरी, उसे हम दिल से प्रैक्टिस करेंगे, जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यस, आई कमिट टू प्रैक्टिस द हैबिट ऑफ इमोशनल मास्टरी। मैं अपने आप को वचन देता हूं कि मैं इमोशनल हैबिट, इस मास्टरी को डेवलप करूंगा अपने अंदर। यस, तो ये आज का सेशन था। यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। यस, इमोशनल मास्टरी। अगर आज के सेशन पर किसी को कोई सवाल है, जो सीखा समझा उसके रिलेटेड कोई क्लैरिटी सवाल है तो रुककर पूछ सकते हैं। और एंड में बहुत सुंदर सॉन्ग भी है, जो लेट ज्वाइन हुए रुककर सॉन्ग भी सुनकर सेशन हम फिर एंड करेंगे। यस, तनया। Happy thoughts to everyone. यस, आज सरश्री जी के वीडियो में मेरे को समझा कि समझदारी से काम लेना है, भावना में फैलना नहीं है, मतलब बहना नहीं है। इमोशनल फीलिंग को स्ट्रेंथ बनाना है, उसमें भेदे के बाद वो मतलब बोलते हैं ना, अपना लॉस होता है उसमें, प्रॉफिट इज जीरो। I am a commerce student, so I am using this language. यस, It is loss. हम लोग कहेंगे तो वो लॉस है। Then अंडरस्टैंडिंग का जो कमरा है वो विजिट करना है। रजतम सत का कमरा विजिट करना है। और कोई भी आके हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। हम खुद को कंट्रोल करेंगे, कोई भी आके हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये मैंने आज शशि जी के वीडियो में सीखा है। यस, सो हैप्पी थॉट्स, थैंक यू। यस, थैंक यू तनया फॉर हेल्पिंग Yeah, अदर्स। welcome. यस, मिस्टर अशोक। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और वीडियो भी प्लीज ऑन कर सकते हैं अगर इंटरनेट की दिक्कत नहीं है। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग मिली कि ये बदल जाएगा। और MSY has got this experience also. Many instances I suffered in the past. With the Sarsi's understanding, now when I was looking for a screen, I was not finding any bad feelings or emotional drama which was earlier there. It has been wiped out already. Very good, very nice. Yes, thank you, Mr. Ashok. तो यहाँ पर अभी किसी के सवाल नहीं है, तो जरूर हम तीनों हैबिट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। यस, तीनों हैबिट्स को एक साथ अप्लाई करना है जीवन का, उन्हें वैसा जीना हमारी हैबिट होनी चाहिए। खुश रहना हैबिट होनी चाहिए, इमोशनली बैलेंस रहना हैबिट होनी चाहिए, थॉट्स में क्लैरिटी रखना हैबिट होनी चाहिए, थॉट्स को काम पर लगाना हैबिट होनी चाहिए। यस, तो जरूर हम इसको सभी एक्शन में लाएं। यस, तभी हम, जब तक शक्कर घर पर लाकर रखी है तो मिठास फील होगी क्या? शक्कर को डालकर घोलकर पीना पड़ेगा ना, तभी मिठास फील होने वाली है। यस, तो ये हमें प्रैक्टिकली करना है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप सभी ने जो सेवा का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स एंड में सॉन्ग है, जरूर सुनकर लीव कर सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी हार के बाद ही जीत। थोड़ी हंसी आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के